Hello everyone, this is Pooja Chhabra and welcome to my channel Learning Zone। आज हम बसंत भाग 2 का लेसन नंबर 17 वीर कुंवर सिंह करने जा रहे हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6th क्लास में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो बहुत व्यापक थी, बहुत बड़े लेवल पे थी और सशस्त्र विद्रोह था, मतलब जो वेपन्स के साथ लड़ी गई थी जो लड़ाई। और भारत में ब्रिटिश शासन के जिस दमन नीति को आरंभ किया था उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासन ने हमारे भारतीयों पर अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर दिए थे, हमारे ऊपर लाद दिए थे और उसके विरोध में 1857 की क्रांति को शुरू किया गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, मतलब दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मतलब दिल्ली को एक्वायर कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना शासक घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर ही हमारे शासक हैं, हमारे एम्परर हैं। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर फैल गया। जैसे जंगल में एक पेड़ को आग लगती है तो उससे आगे आगे आग फैलती जाती है, यह जो विद्रोह था वो भी आग की तरह फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभागों पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। बहुत महीनों तक ये विद्रोह चलता रहा। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में और भारत के मध्य भाग में, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के कई भागों में स्थानीय विद्रोह भी हुआ, मतलब लोकल लेवल पे भी लोगों ने इस चीज का विद्रोह किया कि अंग्रेजों को अब भारत से जाना चाहिए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद मुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। जो 1857 की क्रांति थी, इससे ही हमारे देश की आज़ादी की एक फाउंडेशन पड़ी थी, एक नींव पड़ी थी। उसकी आधार भूमि को निमित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है, मतलब ये लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी थी। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है, मतलब 1857 की क्रांति में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वीर कुंवर सिंह का नाम ना लें, उन्हें याद ना करें। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। हाँ, वो इतने यंग तो नहीं थे, मिडिल एज के थे, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेव थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत ब्रेवरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियायत के जमींदार थे, मतलब लैंडलॉर्ड थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनको अपनी जमीनों को वापस से हासिल करने में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, मतलब फैमिली में बहुत तरह की स्ट्रगल्स थी जिसके कारण जो उनकी अपब्रिंगिंग है कुंवर सिंह की बहुत अच्छी नहीं कर पाए थे। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से देख पाए थे, उसकी व्यवस्था कर पाए थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे और उदार मतलब बहुत काइंड थे। उनकी पर्सनैलिटी का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही कर दी थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी।
परंतु पढ़ने लिखने से ज्यादा मन उनका किसमें लगता था? घुड़सवारी में लगता था, तलवारबाजी में लगता था और कुश्ती में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। अब उनके ऊपर अपनी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो जो इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे कि वो पीक पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था और लोग, जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थे। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे, मतलब राजाओं के भी राजघराने खत्म हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया गया था। जो भी ऊंची पोस्ट की जितनी भी नौकरियां होती थी वो भारतीय लोगों को नहीं मिलती थी, बल्कि अंग्रेज लोगों को ही मिलती थी। भारतीयों को उनसे डिप्राइव्ड कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। मतलब पूरे देश ने अब तो ठान लिया था कि अब अंग्रेजों की ओर नहीं चलेगी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेने का मतलब कि रिवेंज लेने का संकल्प किया, डिटर्मिनेशन किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई थी, मतलब एक्टिव प्लानिंग करी थी। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे, काफी एक्टिव रहे थे और गुप्त रूप से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे, मतलब हिडन प्लानिंग करते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए चुना। जो उनके छुपकर जो वो डिस्कशंस करते थे, उसके लिए, जितनी भी डिस्कशंस के लिए उन्होंने सोनपुर मेले को चुना। सोनपुर मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता था। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर हाथियों के, एलिफेंट्स के भी सेलिंग और परचेजिंग होती थी। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था और सैनिक सोन नदी पार कर कर आरा की ओर चल पड़े थे। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी थी। यहाँ पर बागी सैनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी कि हम आज से अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। और जय घोष करते हुए, कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए मतलब कुंवर सिंह की जय जयकार करते हुए, उनकी जीत के नारे लगाते हुए वो आगे चले और वहां पर उन्होंने आरा में पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी थी और कैदियों को आजाद कर दिया था। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पे विजय प्राप्त की और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यद्यपि मतलब परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया, मतलब तैयार हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो आरा था, जो वो क्रांति की मेन जगह बन गई। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। इस लड़ाई की जो आग थी वो जली तो बिहार में थी। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। जो लड़ाई दानापुर में और आरा में शुरू हुई थी उसकी तपन बिहार तक भी पहुंच गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। उन्होंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन जो भी देशी सैनिक थे, हमारे देश के कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिनमें डिसिप्लिन नहीं था और डिसिप्लिन नहीं होने के कारण, और कुछ ऐसे थे कि जो लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने
अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ऑनेस्टी नहीं दिखाई थी और हमारे पास अप टू डेट हमारे वेपन्स भी नहीं थे, जिसके कारण से हमें ये लड़ाई जगदीशपुर की हारनी पड़ी थी। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इसमें वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वो घबराए नहीं। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो नहीं टूटा। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए, मतलब वो आगे की भी प्लानिंग करने लगे कि हार गए तो बैठना नहीं है, बल्कि उसको जीतने के लिए नए सिरे से स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो वो दोबारा से नई स्ट्रेटेजी बनाने में लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं के साथ मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह ससाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, मतलब चले गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर चलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, मतलब सब लोग उनका गुणगान करने लगे नॉर्थ इंडिया में। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के भी होश उड़ गए। अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया कि अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। कई स्थानों के सैनिक व राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में आगे वो लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। रणनीति मतलब एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी के दौरान वो आगे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य ये था कि इलाहाबाद व बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना, शत्रुओं को हराना और लास्ट में जगदीशपुर पर अपना अधिकार करना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने भी दोबारा आजमगढ़ को आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया और इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर, मतलब हराकर, कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। विजय पताका मतलब जीत का झंडा फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया और इसके ही 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को इस वीर ने इस संसार को विदा लेकर और अपनी अमर कहानी छोड़ गया। वो तो इस संसार से चले गए, लेकिन उनकी अमर कहानियां हम आज भी पढ़ रहे हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, मतलब जो वीर कुंवर सिंह थे उन्हें युद्ध लड़ने की सभी कलाएं आती थी और छापामार युद्ध करने में तो वो मास्टर थे। छापामार युद्ध क्या होता है? जब छुपकर युद्ध किया जाता है, जब दुश्मन के मुकाबले हमारे पास सेना कम होती है, हथियार कम होते हैं, तब हमें छापामार युद्ध करना पड़ता है। और कुंवर सिंह की जो स्ट्रेटेजीज होती थी वो तो अंग्रेज बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते थे। दुश्मन के सामने 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो दुश्मनों को भागना पड़ता था या तो फिर उनकी तलवारों से कटना पड़ता था। 1857 की जो क्रांति थी, उन्होंने जिस तलवार से, जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा था, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। आज भी जो भारत की हिस्ट्री है, उसके जो पेजेस हैं, उसके ऊपर आज भी छपी हुई है। उनकी बहादुरी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी और जो अंग्रेजी सेना थी वो उनका लगातार पीछा कर रही थी और कुंवर सिंह भी कम स्मार्ट नहीं थे। उन्होंने ये र्यूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि वो अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर गंगा पार करवाएंगे। और फिर क्या था कि अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेके बलिया के पास आ गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुंवर सिंह और उनकी सेना हाथियों के जरिए यहाँ से गंगा पार करेगी। लेकिन
कुंवर सिंह ने क्या स्मार्टनेस दिखाई, उन्होंने गंगा से कुछ पहले ही अपनी सेना को शिवराजपुर नामक जगह से गंगा को पार करवा दिया। और किससे पार करवाया, नावों से पार करवा दिया, बोट से पार करवा दिया। और जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली, जब डगलस को पता चला, डगलस शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी और अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह ही उस पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई गोली निकल गई, मतलब लेफ्ट हैंड की जो भी कलाई थी उनकी, वहां से उनको गोली लग गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ मेरा बेकार हो गया और जो गोली का जहर है, जो सेप्टिक है, वो भी मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया को एक ग्रेटिट्यूड भरी नजरों से देखा और उन्होंने क्या कहा कि हे गंगा मैया। उसी टाइम उन्होंने अपना हाथ काटा और गंगा मैया को बोला कि मेरा ये तुच्छ सा गिफ्ट आप स्वीकार करो, और उन्होंने अपना हाथ गंगा मैया को डेडिकेट कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, मतलब उन्होंने अपना रिवेंज तो लिया, और उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए, बहुत बड़े सोशल वर्कर भी थे। आरा जिला स्कूल की ज़मीन को दान में दिया, स्कूल के भवन का निर्माण किया। वैसे उनकी फिनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो पुअर लोगों की, पुअर पीपल की हेल्प करते रहते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी। उनमें से है आरा जगदीशपुर की सड़क, आरा बलिया की सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब भी बनवाते थे, और वीर कुंवर सिंह ने भी ऐसे बहुत सारे कुएं खुदवाए। कुंवर सिंह बहुत ही उदार थे और बहुत ही संवेदनशील थे, मतलब सेंसिटिव थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पे आसीन थे। इससे पता चलता है कि वो हिंदू मुसलमान में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमान के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं भी खुलवाई और मकतब भी बनवाई, जहाँ पे मुसलमान बच्चे भी पढ़ सकें। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में आज भी उनके जो किस्से हैं वो लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। आज भी जो उनके ट्रेडिशनल गाने हैं बिहार के, उन ट्रेडिशनल गानों में आज भी कुंवर सिंह के किस्से सुनाए जाते हैं। I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Then you will get the notifications of new videos also. And if comfortable, share it also. Thank you.